आइए सुनते हैं कहानियां दहशत की। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया। मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ हो आते हैं। जल्दबाजी में हमने बस का सहारा लिया। बस में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारे जैसी केवल एक ही फैमिली थी। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। सुनसान रास्ता था। इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर पूरी रफ्तार से बस को भगाए जा रहा था। एक बुजुर्ग ने ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो। ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, यह इलाका ठीक नहीं है। यहाँ बहुत खतरा है। इस इलाके को जितनी जल्दी पार करें उतना ही अच्छा है। तभी एक तेज आवाज के साथ बस का संतुलन गड़बड़ाया और बस एक झटके से रुक गई। सब घबरा गए कि ये क्या हो गया। ड्राइवर ने टार्च जलाई और नीचे उतरा। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के 2 पहिए पंक्चर हो चुके हैं और एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं। सारे मुसाफिर परेशान हो गए कि अब क्या होगा। अनजान जगह, सुनसान सड़क, जंगली जानवरों का डर। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने बोला, वहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो और हमें रात गुजारने की जगह मिल जाए। सब उसकी बात से सहमत होकर अपना अपना सामान उठाकर उस रोशनी की तरफ चल दिए। जब रोशनी के करीब पहुंचे तो एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। शायद कोई पुरानी सराय थी। ड्राइवर ने हिम्मत करके कोठरी का दरवाजा खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का सेवर, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर एक सदरी, कमर में धोती। वो और उनका पहनावा बड़ा ही अजीब लग रहा था। कंडक्टर बोला, ताऊ साहब, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। वो बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना है। ये सराय तो मैंने भोले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमै सिंह और हमारी घर वाली धन्नोई मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो। जो हम दोनों से बन पड़ेगा आपके लिए करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई यहाँ पधारे आप लोग। ये रहा पानी से भरा मटका, इस डलिए में पूड़ियाँ रखी हैं और उस बर्तन में आलू की सब्जी। आप लोग खाना खा लें। महिलाएं धनों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे पास सो रहे। जिसको जो काम निपटाना है वो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ना मैं निकलने दूंगा और कोई भी इसकी वजह नहीं पूछेगा। सब 12 बजे से पहले सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब ओढ़ लो। हम सब ने चौधरी सुमेर की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया। हम सब कंबल ओढ़ के लेट गए। लगभग 12 बजे के बाद कंडक्टर को न जाने क्या सोची, शायद उसे बीड़ी की तलब हो रही थी। वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने बहुत रोका पर वो नहीं माना। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी ने कोठरी का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया और दरवाजे पर मोटी मोटी लकड़ियां रख दी। सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की बचाओ बचाओ की आवाज़ें भी सुनाई दी। कोठरी के कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए उठे,
लेकिन चौधरी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर कोई बाहर निकला तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर अंदर आ गया तो कोई भी नहीं बचेगा। सब अपनी जान का सोचकर पीछे हट गए। चौधरी सुमेर सिंह ने बोला कि सब सो जाओ। उनकी बात मानना सबकी मजबूरी थी। सब लेट गए। आधा एक घंटा बाद आंख लग गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे। कोठरी गायब थी। सिर्फ हम लोगों का सामान ही पड़ा हुआ था और वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिस पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो से लिखा हुआ था। हमने अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा कि वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। हम सबका दिल दहल उठा। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद उधर से एक बस गुजरी और हम उसमें बैठकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। इंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। शुक्रिया। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।